आप में परित्राण है। आज इस धर्म घोषणा को परित्राण पाठ के नाम से जाना जाता है, लेकिन ऐसा कोई शब्द ही नहीं है जो परित्राण का हिस्सा न हो। संसार के सारे लोग दुखी हैं, माने ग्रस्त हैं, और महाकारुणिक बुद्ध दुनिया के श्रेष्ठ परित्राता है, माने दुख मुक्ति हेतु मार्ग बताने वाले। चार आर्य सत्यों में जब बुद्ध कहते हैं कि दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है और निवारण का मार्ग है, पहले ही शब्द पे एक प्रश्न आपके जहन में आ सकता है कि जब बुद्ध कहते हैं कि दुख है, तो क्या बुद्ध के कहने से पहले लोग दुखी नहीं थे, या लोग दुखों पे चर्चा नहीं करते थे, या लोग दुखी होकर विलाप नहीं करते थे? लोग पहले भी दुखी होते थे, लोग दुख से पहले भी परिचित थे, तो बुद्ध फिर नई बात क्या कहते हैं? हैरान करने वाली बात यह है, बुद्ध जब कहते हैं कि दुख है, तो ये शब्द जो प्रयोग में लाया गया, ये ठीक वैसा ही था जैसे लोग पहले बोला करते थे, मगर इस शब्द में एक नई परिघटना का उद्घाटन हुआ था। एक नए प्रकार के स्वभाव को महाकारुणिक बुद्ध के द्वारा उद्घाटित किया गया, प्रकट किया गया। बुद्ध जब कहते हैं कि दुख है, तो बुद्ध कह रहे हैं कि दुख हमारे मन के एक स्वभाव का नाम है, गहरे में एक प्रवृत्ति है चित्त की, जिसे हम दुख कहते हैं। अगर बुद्ध ये कहते कि जीवन में आनंद है, तो इसको कह पाना मुश्किल हो जाता, इसको सिद्ध करना मुश्किल होता, ज्यादा सवाल खड़े होते, ज्यादा संशय जन्म लेते। तो बुद्ध ने आनंद को समझाने के लिए कहा दुख है, क्योंकि दुख आनंद की पृष्ठभूमि है, आनंद दुख की पृष्ठभूमि है। जैसे दिन बिना रात के नहीं कहा जा सकता, ठीक उसी प्रकार रात भी बिना दिन के नहीं कही जा सकती, तो बिना दुख के सुख नहीं कहा जा सकता, बिना भूख के भोजन कहे जाने के स्वभाव में नहीं है। दुख इस जीवन का हिस्सा है, बिना दुख के चित्त की अनुभूति हो ही नहीं सकती। जब हम दुख होते हैं, दुख में होते हैं, तब हमें मालूम चलता है कि हमारे पास एक मन है, एक चित्त है, एक चेतना है। लेकिन जब हम प्रसन्न चित्त होते हैं, तब हम एक मन है, एक चेतना है, एक गहराई है अपने आप में, ये कभी महसूस नहीं होता है। केवल दुख में ही हमें पता चलता है कि हम गहराई हैं, हम गहरे हैं, हम गहराई हैं, हम गहरे हैं, माने दुख है। बिना दुख के मन भी कहे जाने के स्वभाव में नहीं आता है। तो बुद्ध कहने लगे दुख एक चित्त की प्रवृत्ति है, गहरे में स्वभाव है, और उसी गहरे में बुद्ध कहते हैं यह जो स्वभाव है धोखे में है, क्योंकि हम एक प्रतिक्रिया करते हैं, जो प्रतिक्रिया करते हैं वही दुख का कारण है, और जो प्रतिक्रिया हम करते हैं वो धोखे में होकर करते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं दुख संस्कृत है, माने बना हुआ है, और जो बना हुआ है उसे मिटाया जा सकता है, क्योंकि जो बना ही नहीं हुआ है उसे नहीं मिटाया जा सकता। ऐसा भौतिकी विज्ञान सिद्ध कर चुकी है, ऐसा भौतिकी विज्ञान कह चुकी है कि जो बना हुआ है उसे मिटाया जा सकता है, मगर हम चीजों को जोड़ नहीं पाते हैं। जो भौतिकी विज्ञान आज कह रहा है या कह चुका है, बुद्ध पहले से कह चुके हैं। जो शब्द बुद्ध इस्तेमाल करते हैं वो है कि संस्कृत, माने जो बना हुआ है, जो बना हुआ है उसी को हटाए जाने की सुविधा उपलब्ध है। ऐसा ही भौतिकी विज्ञान कहता है कि जो बना हुआ है उसे अलग किया जा सकता है, जो बना ही नहीं हुआ है मैटर है, लास्ट फॉर्म ऑफ मैटर, रूट फॉर्म ऑफ मैटर, उसे नहीं हटाया जा सकता। ना पानी बनाया जा सकता है, ना पानी नष्ट किया जा सकता है, ना हवा बनाई जा सकती है, ना हवा नष्ट की जा सकती है।
क्योंकि वो अंतिम रूप है। लेकिन जो 2 और 3 से बना है उसके स्वभाव को नष्ट किया जा सकता है, समष्टि के स्वभाव को नष्ट किया जा सकता है, द नेचर ऑफ यूनिवर्स। उसी प्रकार हमारा जो दुख है वो हमारे मन का स्वभाव है और वो किसी बने हुए का स्वभाव है। जो बना हुआ है वो यूनिवर्स है, समष्टि है। तो हम जब दूसरों को सांत्वना देते हैं, अगली बात थोड़े समय में, हम जब दूसरों को सांत्वना देते हैं तो हम ढंढ से बंधाते हैं, दुख की बातें करते हैं, दुख की कहानियां सुनाते हैं। किससे सुनाते हैं? मैं उपासक ब्रह्म प्रकाश जी को कहता हूं, आप हौसला रखें, बड़ा बुरा हुआ है। इस उम्र में यह घटना सहने के लिए, सामना करने के लिए पहाड़ जैसा हृदय चाहिए। आपने हीरे जैसा लाल गंवाया है, आंगन में पहाड़ टूटा है। मैं कहता हूं सांत्वना के 4 शब्द, कहानी कहता हूं, किस्सा सुनाता हूं, मगर इसे सहन करना बड़ा मुश्किल है, बड़ी परीक्षा हो जाती है। जिसकी छाती पर यह पहाड़ टूटता है, हीरे जैसा लाल जो गंवाता है, एक मां के लिए, पिता के लिए, पत्नी के लिए बड़ा मुश्किल होता है। और ऐसे में परिवार, पड़ोसी, रिश्तेदार, मित्र या हम भिक्खु, सभी की जरूरत रहती है। आप सभी लोग साधुवाद के पात्र हैं। मैं अपने शब्दों से